नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रमुख के बाद उप जिला प्रमुख भी बनी कांग्रेस की। क्रॉस वोटिंग के बाद भी उप जिला प्रमुख ने हासिल किए 29 वोट। सरदार पटेल की जयंती पर किसानों के आंदोलन का मुद्दा कांग्रेस ने छेड़ा। बोले, सरदार पटेल ने दिलाया था अंग्रेजों के करों से किसानों को मुक्ति। जिला प्रमुख छिल्लर ने किया छुट्टी के दिन पदभार ग्रहण। छिल्लर बोले, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे जिला परिषद को। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस थानों में भी दिखा जोश। सरदार पटेल की मनी जयंती व इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। अलवर में उप जिला प्रमुख के चुनाव संपन्न हुए। अलवर के वार्ड नंबर 17 से पार्षद ललिता मीणा विजयी हुई। जिला परिषद सभागार में उप जिला प्रमुख के लिए 3 बजे से वोटिंग शुरू हुई और 5 बजे तक वोटिंग खत्म हुई। उप जिला प्रमुख के पद के लिए भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश खबरी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस प्रत्याशी ललिता मीणा ने 9 वोटों से भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश खबरी को हराया। ललिता मीणा को 29 मत मिले, जबकि जयप्रकाश खबरी को 20 मत मिले। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने ललिता मीणा को उप जिला प्रमुख पद के लिए शपथ दिलाई तथा प्रमाण पत्र दिया। उप जिला प्रमुख ललिता मीणा के साथ जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर भी नजर आए। नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख ललिता मीणा ने कहा कि उप जिला प्रमुख पद के लिए जिस विश्वास के साथ जिला पार्षदों ने भरोसा जताया है, मैं उन उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाएंगे। जिला परिषद कार्यालय के बाद कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता एवं नेता भर्तृ बाबा की जय के साथ ही नारों के साथ जयकारे लगाते नजर आए। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जिला परिषद पहुंचे तथा उप जिला प्रमुख ललिता मीणा को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पार्षद नरेंद्र मीणा, राम बहादुर तंवर, अनिल जैन सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिलाओं के लिए अधिक से अधिक कार्य करूं, क्योंकि मैं जिस विश्वास के साथ मुझे सभी सदस्यों ने, जिला परिषद के सदस्यों ने वोटिंग करी है, एक क्रॉस वोटिंग वगैरह की मैं 9 मतों से जीती हूँ। मैं महिलाओं के लिए अधिक से अधिक विकास का कार्य करूँ, उनकी हर प्राथमिकता को आगे रखूंगी। रविवार को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जहां जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अलवर शहर के जगन्नाथ मंदिर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहीद दिवस मनाया गया, वहीं इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को लेकर भी कांग्रेसियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जहां कांग्रेस से जुड़े शहर में जिले से पदाधिकारी मौजूद रहे, वहीं इस आयोजन की जानकारी देते हुए कांग्रेस से जुड़े नेता योगेंद्र कोचर ने बताया कि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। वहीं आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कांग्रेस की मजबूत नेता भी रही है। दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर योगेंद्र कोचर ने यह बात भी साफ की कि कांग्रेसियों से किसानों का कर्ज माफ कराए जाने को लेकर जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संघर्ष किया गया था, वहीं किसानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी राहत भी दिलाई थी। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार को भी किसानों के हित में बेहतर सोचने की जरूरत है। आज 31 अक्टूबर है। आज के दिन आदरणीय इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी शहीद हुई थी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, और आज ही के दिन 1975 में आदरणीय पटेल जी का जन्मदिन भी हुआ था। इन दोनों महापुरुषों का आज हम बलिदान दिवस और इस देश के प्रति उनकी जागरूकता के लिए हम इस दिन को मनाने आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में 1972 के युद्ध में आदरणीय इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का अलग निर्माण कर दिया। आदरणीय पटेल जी जो उस समय किसान आंदोलन हुआ जिस पर टैक्स लगाया गया था किसानों पे, वो स्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी हमारे यहाँ जिनको आप ये कहते हैं कि आतंकवादी हैं, सरदार हैं, यही लगे हुए हैं। उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना नेतृत्व किया। उस समय तक इनके नाम के आगे सरदार शब्द नहीं होता था, सभी वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते थे। जब इन्होंने नेतृत्व किया, किसानों के मांग को रखा, अंग्रेजों से टैक्स माफ कराया, जो उनके जानवर पकड़े गए थे उनको छुड़वा कर लाए, साथ में जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी उनको भी छुड़ा कर लेके आए। तो उसके बाद आदरणीय महात्मा गांधी जी इनका नाम के आगे एक शब्द जोड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम आज उन्हीं की इस जन्मतिथि को यहाँ मनाने आए हैं। आप सभी और जो भी यहाँ पे हमारे कांग्रेसी जन आए हुए हैं, सबने अपनी श्रद्धा समर्पित की है। इसी के साथ में अपनी वाणी में जय हिंद, जय भारत।
कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर छिल्लर ने रविवार को अलवर जिला परिषद कार्यालय में पहुंचकर अपने पदभार को ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर यूथ कांग्रेस से जुड़े नेता दीनबंधु शर्मा सहित कांग्रेसी कद्दावर नेता जुबेर खान सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान जहां पदभार ग्रहण करने से पूर्व बलबीर छिल्लर ने हिंदू रीति रिवाज के साथ मंत्रोच्चारण के साथ अपना पदभार संभाला। वहीं इस मौके पर मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने जिला प्रमुख को बेहतर भविष्य की शुभकामना भी दी। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने बताया कि वो सबसे पहले जिला परिषद कार्यालय व पंचायत समितियों से जुड़े विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर सजग बनाएंगे और भ्रष्टाचार से जुड़े कर्मचारियों व उन अधिकारियों को उनसे जुड़े विभागों से पूर्ण मुक्त कराएंगे, जिसके चलते आम आदमी को किसी भी कार्य के दौरान भ्रष्टाचार का सहारा न लेना पड़े व आम आदमी का कार्य समय व नियमानुसार हो सके। हमारी प्राथमिकता रहेगी सर, जो अशोक गहलोत द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना हमारा पहला उद्देश्य है और जो गरीब की तक वो योजना जो गरीब के लिए लागू हुई है उस योजना को लागू करवाना मेरा उद्देश्य रहेगा। दूसरा, हमारा जो भी हमारे साथी हैं, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, सबके साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास हम करने का इरादा रखते हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनके जो गरीब के लिए योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने लागू की है उन योजनाओं को हम आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिले में जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट कर्मचारी है, उसको हम किसी गरीब के साथ किसी तरह का कोई भी कार्य करते हुए हम उसको गलत काम करें, कोई गलत काम ना करे, उसे लेन देन का कार्रवाई ना करे, उसके हक की लड़ाई उसको पूरी मिलेगी। कोई मेरे ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार का कोई कॉलम नहीं है। जो कर्मचारी मेरे यहाँ क्या तो अपनी बदली करा ले आने से पहले, मेरे यहाँ भ्रष्टाचार का कोई कॉलम है नहीं। जनता की सेवा के लिए मुझे यहाँ मेरे नेताओं ने, मेरी पार्टी ने, मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने मुझे इस पद पर बिठाया तो उनकी बातों पर खरा उतरने का मेरा प्रयास है। तो बीच में कभी जिला प्रमुख थे नहीं तो क्या बीच का पीरियड रहा है तो गैप रहा है। कोरोना की वजह से बीच का चुनाव लेट हुआ, इसके बीच की जो कमी रही है उसकी भी हम स्पीड से पूर्ति करेंगे। जो काम बीच में नहीं हो पाया उसको हम गाइडेंस से, हमारे नेताओं से, हमारे आदरणीय जुबेर साहब हैं जो राष्ट्रीय लीडर हैं, प्रधान जी हैं, गंडूरा साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, सभी की राय से, हमारे आदरणीय भाऊ जितेंद्र सिंह जी हैं, मंत्री टीकर, सभी विधायक वगैरह मिलकर क्या हम कोई भी योजना को आम आदमी तक पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। हर योजना को हर आदमी तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा, ढाणी ढाणी तक। रविवार को अलवर शहर के एक निजी स्थल पर जन सेवा से जुड़ी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गंभीर बीमारियों से जुड़े मरीजों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लाभ लिया। वहीं इस दौरान मेदांता अस्पताल से जुड़े चिकित्सकों द्वारा शिविर में पहुंचे मरीजों को उपचार संबंधी परामर्श देते हुए बेहतर उपचार कराए जाने की बात कही गई। इसकी जानकारी देते हुए इस तरह की संस्था की प्रतिनिधि चारू अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के शिविर के माध्यम से वह गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही शिविर में मौजूद चिकित्सकों के बेहतर परामर्श से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकेगा। आज ये हमने निःशुल्क कैंप लगाया है जो कि हर किसी के लिए है और यहाँ पर मेदांता से डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सभी डॉक्टर्स आए हुए हैं और यहाँ पर अभी तक 190 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और दिखा रहे हैं। आज यहाँ पे रोटरी क्लब कोहिनूर की सौजन्य से यहाँ पे अलवर में एक कैंप लगाया गया है जिसमें हमारे 3 स्पेशलिटी हैं, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स। और हमारी फैसिलिटीज़ जो हमने प्रोवाइड करी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, एक्सरे चेस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक पेशेंट्स के लिए। साइलेंट हार्ट अटैक का जो आजकल अटैक, ये जो यंग एज के अंदर भी ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इसमें मेन जो रोल है वो खान पीने का है, ये नो डाउट अबाउट इट। जैसे लाइक बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें, डेली एक्सरसाइज करें और आप योगा ज़रूर करें क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस को घटाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये यंग एज के अंदर बात काफ़ी हो रही है क्योंकि वो हार्ट अटैक का रीज़न बनते हैं। ये सर, हार्ट संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मतलब कैसे पता चलता है? ये टेस्टिंग से पता चलता है। हम तो हर एक को कहते हैं कि एक जो 20 साल की उम्र के बाद ही आप कोलेस्ट्रॉल की जांच हर 6 महीने के बाद कराते रहिए। जब भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा डॉक्टर से एडवाइस लीजिए,
खाने पीने में क्या बदलाव लाना है या कोई दवाई देनी है, कंट्रोल में रखना जरूरी होता है कोलेस्ट्रॉल को। यही कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी नसों के अंदर जाके ब्लॉकेज करता है और वो लेटर ऑन हार्ट अटैक करता है। और कुछ टेस्टिंग और भी आती है, लाइक टीएमटी है, इको है, स्ट्रेस इको है। टाइम टू टाइम हम 40 इयर्स की एज के बाद ये कहते हैं कि ये टेस्ट कराते रहा करो, जिससे पहले पता लग जाए कि आपके ब्लॉकेज चालू हो गई है। उसी समय हम उसको इलाज उसी समय पकड़ लें और ताकि आगे हार्ट अटैक ना हो। सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोमवार से ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव हो जाएगा। भारतीय रेलवे देश भर में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने जा रहा है। 1 नवंबर से नई समय सारणी लागू हो जाएगी। इसके बाद 13,000 यात्री ट्रेनों के समय और 7,000 मालगाड़ी के समय में बदलाव हो जाएगा। देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों का समय भी 1 नवंबर से बदल जाएगा। लॉयंस क्लब भिवाड़ी और लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी ने दिवाली के अवसर पर कॉस्मोस स्क्रीन्स एवं अशोका सोसाइटी के सभी स्टाफ, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों एवं सफाई कर्मियों को मिठाई एवं उपहार देकर बधाई दी। लॉयंस क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष लॉयन एसके त्यागी एवं लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी की अध्यक्षा लॉयन मीनाक्षी शर्मा ने क्लब की तरफ से इस दिवाली को सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण मनाने की अपील की। इस अवसर पर लॉयन सावित्री गौतम, लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी की सचिव लॉयन निशा राजपूत, कोषाध्यक्ष लॉयन नीतू गुप्ता, लॉयन इंदु शर्मा आदि मौजूद रहे। लॉयन शिव कुमार शर्मा, शाखा प्रबंधक आरएफसी और उनकी पत्नी वंदना शर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग किया और भविष्य में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आश्वासन दिया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो की है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। इस त्योहार के अवसर पर हम लाए हैं मिठाइयों की स्पेशल वैरायटी। अखरोट बर्फी, स्ट्रॉबेरी काजू कतली, काजू बाइट, चॉकलेट पेड़ा, पिस्ता लोज, बादाम बर्फी। देशी घी से निर्मित मिठाइयों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। द नेम यू कैन ट्रस्ट इन सिटी। शगुन स्वीट्स, मन्नी का बट, चर्च रोड, अलवर। सुदीप कालरा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है
9166576439। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट की पाबंदी और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा, मालपुर, बिलासपुर, मिलकपुर क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले माफिया बजरी और चेजा पत्थर का बेखौफ खनन और परिवहन कर रहे हैं। एक तरफ पुलिस और प्रशासन पंचायती राज के जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में व्यस्त रहा, तो दूसरी तरफ अवैध खनन माफिया बजरी और चेजा पत्थर के अवैध खनन और परिवहन बेखौफ करने में व्यस्त है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में 20 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बैठक में 5 सत्र में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कार्यविधि पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के प्रथम सत्र का शुभारंभ भोपाल डीआईजी इरशाद वली व फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। डीआईजी वली ने कहा कि समाज में अपचारी बालकों के साथ नशे का युग्म सीधा जुड़ा हुआ है। समाज में अगली बड़ी चुनौती बच्चों को नशे की त्रासदी से बचाने की है। द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि बालकों के क्षेत्र में कार्य करने का मामला बेहद ही संवेदनशील विषय है। तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के अतिरिक्त सीईओ पवन शर्मा ने कहा कि देश भर में मैदानी काम करने के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं को समानांतर रूप से शोध कार्य करते रहना चाहिए। मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य रविंद्र मोरे ने कहा कि देश के हर जिले में ऐसे समविचारी लोगों का नीति निर्माण में योगदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिला बाल विकास के संयुक्त संचालक विशाल नाडकर्णी ने कहा कि सीसीएफ ने अपनी स्थापना के उद्देश्यों के साथ पूरी प्रामाणिकता से न्याय करने की कोशिश की। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के लिए काम करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। राजस्थान से जिला अलवर से पूर्व बाल कल्याण समिति सदस्य दया गर्ग नेशनल मीटिंग भोपाल में पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए बालक बालिकाओं के क्षेत्र में राजस्थान में क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं से कैसे चुनौतियों से लड़ना है, सरिता होम्स ओपन होम और अपने विचार व्यक्त किए। आने वाले समय में सीसीएस की राजस्थान की कोऑर्डिनेटर के रूप में वह राजस्थान में बच्चों के चित्र में क्या करेंगे, इस पर चर्चा की। बचपन बचाओ आप साथ दो सेवा समिति की ओर से अलवर शहर की लोहा मंडी में दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें डॉक्टर एसी मित्तल, दौलत हजरती जी, अलका मित्तल, डॉक्टर पंकज गुप्ता, गिरीश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अलवर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। राजगढ़ पंचायत समिति सभागार में चुनाव परिणाम में कांग्रेस की भोरी देवी को 9 मत व भाजपा की सविता को 8 मत मिले। रिटर्निंग अधिकारी केशव कुमार मीणा ने बताया कि कांग्रेस की भोरी देवी को 1 मत से विजयी घोषित किया गया। इस दौरान पंचायत समिति के बाहर व परिसर में डीएसपी अंजलि जोरवाल, थाना अधिकारी विनोद सामरिया व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। चुनाव परिणाम के बाद रिटर्निंग अधिकारी केशव कुमार मीणा ने विजयी प्रत्याशी को शपथ दिला प्रमाण पत्र भेंट किया। जीत के बाद चुनी गई प्रधान को पुलिस की गाड़ी से उनके निवास पर छोड़ा गया। मुंडावर पंचायत समिति से भाजपा सुनीता महेश गुप्ता प्रधान बनी। भाजपा की सुनीता महेश गुप्ता को प्रधान चुनाव में कांग्रेस से 2 मतों की क्रॉस वोटिंग के चलते 18 मत प्राप्त हुए। भाजपा से बागी हुए धर्म सिंह को 7 मत प्राप्त हुए। सुनीता महेश गुप्ता 11 मतों से विजेता बनी। गौरतलब है कि पंचायत समिति चुनाव का परिणाम आने के बाद लगभग तय माना जा रहा था कि 25 वार्डों में से 14 वार्डों पर कब्जा करने वाली भाजपा पार्टी अपना बोर्ड बनाकर प्रधान बनाएगी, लेकिन भाजपा पार्टी से वार्ड नंबर 19 से चुनाव जीतकर आए धर्म सिंह को भाजपा पार्टी से सिंबल नहीं मिलने पर बागी तेवर अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी से प्रधान पद के नामांकन दर्ज कराया। भाजपा की सुनीता महेश गुप्ता प्रधान निर्वाचित होने पर रिटर्निंग अधिकारी पंकज बड़गुजर ने उन्हें प्रधान पद की शपथ दिलाई। चुनाव में सभी व्यवस्थाएं माकूल रही। थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा ने मैं पुलिस जाब्ता के मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं को बनाए रखा। आज पंचायत समिति प्रधान के आम चुनाव का दिन था। आज हमने राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों का जो भी हमने आज की कार्रवाई की, बेटर कार्रवाई से लेके नॉमिनेशन से लेके आज चुनाव मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराया। इसमें 2 उम्मीदवार हमारे पैनल कंटेस्टेंट हैं। एक बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार थे सुनीता और कांग्रेस पार्टी से थे धर्म सिंह जी। सुनीता जी को 18 वोट मिले और धर्म सिंह जी को 7 वोट। 11 वोटों से सुनीता जी भारतीय जनता पार्टी के विजय रहे और उनको हमने शपथ दिलाते और प्रमाण पत्र दिया है। आज शांतिपूर्ण संपन्न प्रधान उपचुनाव प्रधान कल का रखा। रामगढ़ पंचायत समिति उप प्रधान के होने वाले चुनाव में वार्ड संख्या 28 से विजेता निर्दलीय प्रत्याशी अतर सिंह सैनी को कांग्रेस पार्टी के समर्थन के चलते निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। एसडीएम कैलाश शर्मा ने बताया कि रामगढ़ में उप प्रधान निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विरोध संपन्न हो चुकी है। भाजपा की प्रत्याशी सपना चौधरी ने निर्धारित समय के बाद फॉर्म भरा गया, जो कि समय निकलने के कारण जमा नहीं किया गया, जिससे नौगावा क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य अतर सिंह सैनी को निर्विरोध उप प्रधान पद पर
एसडीएम कैलाश शर्मा ने निर्वाचित घोषित किया। सैनी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पंचायत समिति रामगढ़ पर सैनी के समर्थकों ने माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान किया। रामगढ़ में उप प्रधान का चुनाव संपन्न हो चुका है और निर्विरोध रूप से श्री अतर सिंह जी उप प्रधान का चुनाव हो गया, उनका निर्वाचित अनअपोज। प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ सभी क्षेत्रवासियों को, हमारी पार्टी को, सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और ज़्यादातर पुलिस वालों को भी धन्यवाद है जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरह बनाई हुई है। मुझे आशा भी नहीं थी, जो पार्टी ने और निर्विरोध मुझको उप प्रधान पद दिया उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कोट कासिम थाने में पुलिस कर्मियों ने देश की अखंडता व एकता की शपथ लेकर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कोट कासिम पुलिस थाने के स्टाफ के मौजूद सभी पुलिस कर्मियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शपथ ली। इसके साथ साथ स्वयं को भी राष्ट्र के प्रति समर्पित करने व अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करने की भी देश प्रेम से ओतप्रोत शपथ ली। एकता की भावना से शपथ लेते हुए वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता को बेहतर कार्यों से संभव बनाया जा सका, साथ ही अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अपना योगदान करने की भी सत्यनिष्ठा के साथ शपथ ली। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कायस्थ समाज के युवाओं की तरफ से कोरोना काल में समाज के अलावा अन्य समाज के जरूरतमंदों को घर घर राशन सामग्री पहुंचाने के बाद दीपावली की मिठाई का वितरण भी किया जाएगा। समाज के अजीत माथुर ने बताया कि प्रत्येक समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं। ऐसे में समाज के जागरूक लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज के हर वर्ग का त्योहारों, विशेषकर दीपावली, होली पर विशेष ध्यान रखें। इस दौरान भगवान चित्रगुप्त महाराज की आरती कर मिठाई वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर समाज के संजय माथुर, रितेश माथुर, भानु माथुर, दिनेश माथुर, हरिबाबू सक्सेना, सुधीर माथुर उर्फ बबलू सहित समाज के अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कोरोना काल से हमारे समाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज के जरूरतमंद लोगों को खास सामग्री का वितरण किया गया है जो कि 7 महीने चला। अब दिवाली को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि उन जिन लोगों को खास सामग्री पहुंचाई गई थी उन लोगों को इस बार मिठाई भी पहुंचाई जाएगी। इसके लिए हमारे सारे सक्रिय कार्यकर्ता इस कार्य में जुटे हुए हैं और इसमें
सभी समाज के प्रत्येक चित्रांश बंधुओं का योगदान है और आगे भी इसी तरीके के कार्य हमारे युवा साथी करते रहेंगे। हम पूरे समाज के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं और जितना भी हमसे बनेगा जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमने अपने समाज के लोगों को तो खास सामग्री कोरोना काल में दी थी, लेकिन कुछ अन्य समाज के लोगों को भी खाद्य सामग्री हमने दी थी और उन लोगों को भी इस बार मिठाई दी जाएगी। ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारा समाज खुद अपने लोगों का तो ध्यान रखता ही है, अन्य लोगों का भी पूरी तरह ध्यान रखता है। धन्यवाद। सिंधी समुदाय की तरफ से भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ज्यादातर सिंधी समुदाय व्यापारी एवं उद्योगपति है। सिंधी समाज द्वारा दिवाली पर हटड़ी की पूजा की जाती है। हटड़ी पूजा का विशेष महत्व है। सिंधी समाज में मान्यता है कि हटड़ी का पूजन करने से व्यापार उद्योग कारोबार में बरकत तरक्की होती है। करीब 5000 वर्ष पुरानी सिंधी सभ्यता एवं संस्कृति में भी हटड़ी का जिक्र मिलता है। उस वक्त भी सिंधी समाज एवं सभ्यता काफी उन्नत तथा समृद्ध थी। हटड़ी का असली मतलब हट होता है, अर्थात दुकान। सिंधी परिवार में जब लड़का पैदा होता है उसके जन्म की पहली दिवाली से ही हटड़ी का पूजन किया जाता है, जिसके पीछे एक ही मकसद होता है कि बच्चा बड़ा होकर अच्छा बड़ा व सफल व्यापारी बने। मां लक्ष्मी उसके व्यापार उद्योग धंधे में उन्नति तरक्की बरकत प्रदान करे। दिवाली से प्रारंभ मंदिर नुमा हटड़ी जिसमें मां लक्ष्मी विराजमान होती है की विशेष पूजा अर्चना 3 दिन चांद की रात तक की जाती है। सिंधी समुदाय द्वारा दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन दीपावली पूजन में हटड़ी के पूजन का विशेष महत्व है। अनादिकाल से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो हमारी सिंधी सभ्यता है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। हटड़ी का अर्थ होता है हट, हट यानी कि दुकान। सिंधी समुदाय व्यापारिक एवं उद्योगपति होता है। बच्चे के जन्म से ही उसी वर्ष प्रथम दिवाली पर ही उसकी हटड़ी का पूजन प्रारंभ कर दिया जाता है। मां लक्ष्मी से सुख संपत्ति तरक्की बरकत खुशहाली की मंगल कामना की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। मंदिर नुमा हटड़ी का पूजन में मां लक्ष्मी हटड़ी में विराजमान होती हैं। धूप दीपक मिठाइयां आदि से पूजन किया जाता है। यह पूजन दीपावली से प्रारंभ होता है और 3 दिन पश्चात चांद के दिन इस समाप्त होता है। 3 दिन लगातार इसका पूजन किया जाता है। इसी तरह असत्य पर सत्य की विजय, अंधेरे से उजाले की ओर भगवान राम श्री राम के परिवार सहित अयोध्या आगमन का मशाल जलाकर यानी कि मेलावड़े जलाकर, जिसका अर्थ मशाल होता है, स्वागत किया जाता है और मां लक्ष्मी से कामना की जाती है कि हमें अंधेरे से निकाल के उजाले की ओर ले चलो, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले चलो। सिंधी समुदाय में हटड़ी मेलावड़े तथा सिद्धि यंत्र के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। विश्व में सिंधी समुदाय जहां भी है वह इस हटड़ी पूजन मेलावड़ा का जलाना और सिद्धि यंत्र का पूजन अवश्य करता है। अलवर शहर के रूपबाज पुलिया के नजदीक अलवर राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित फौजीराज होटल पर महीने के अंतिम रविवार को होने वाले भंडारे में रविवार को भी सैकड़ों राहगीरों ने भोजन ग्रहण किया। फौजीराज होटल संचालक अमर सिंह मीणा ने बताया कि यह भंडारा वर्षों से चल रहा है, जिसमें अलवर जिले सहित दिल्ली जयपुर हरियाणा के यात्री भंडारे में भोजन ग्रहण करते हैं। कोट कासिम पंचायत समिति के नए उपप्रधान के लिए हो रहे चुनाव परिणामों पर कयास लगते नजर आए। वहीं पंचायत समिति के आसपास व बाजार सहित कस्बे की दुकानें खुली रही। दूसरी तरफ चाय की थड़ियों पर लोग अपने नए उप प्रधान के कयास लगाते नजर आए, लेकिन जो इंतजार लोगों ने प्रधान पद के परिणाम को लेकर किया था वही इंतजार उप प्रधान के चुनाव परिणाम में देखने को नहीं मिला। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चली, जिसमें उप प्रधान पद के लिए 2 नामांकन दाखिल हुए। एक नामांकन पत्र कांग्रेस पार्टी से संता देवी ने भरा तो वहीं दूसरा नामांकन पत्र भाजपा से प्रवीण कुमार ने भरा। शनिवार को प्रधान पद के लिए हुई वोटिंग में एमपीएस की 15 सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा जबकि 5 सीटों पर
कांग्रेस को विजय मिली थी। बावजूद इसके निर्दलीय प्रत्याशियों का सहारा लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रधान बनाने में कामयाबी हासिल की। एक और जहां कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती अमिता देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा था, वहीं निर्दलीय चुनाव जीती विनोद कुमारी सांगवान ने कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था। शाम को समय समाप्ति के बाद चुनाव परिणाम आया और उप प्रधान के रूप में संता देवी तीनों मतों से विजयी हुई। पंचायत समिति को जहां नया प्रधान विनोद कुमारी सांगवान के रूप में मिला, तो वहीं रविवार को संता देवी नए उप प्रधान के रूप में मिली।